I welcome all the guests present over here. Today, our main point is to discuss self-employment in our state. As we all know that our respectable Prime Minister has highlighted this on top priority that due to this pandemic, many things have affected and we must be raise our voice and to be self-dependent. So he has given us one slogan: we all must be vocal for local. So this is a great thing for all of us, and we must do something to be self-dependent. So Mr. Sanjeev is here, DC Nagarkot Dham. He will discuss with us further details. Thank you very much. थैंक यू सर। मैडम सीएम, जो आज की क्राइसिस कोरोना ने पूरे देश में फैलाई हुई है, इंडिया भी उससे अछूता नहीं रहा है। इंडिया आज की डेट में इट्स थर्ड मोस्ट अफेक्टेड रीजन इन द वर्ल्ड, और इंडिया में मेजरली जहाँ पे जान माल का नुकसान हुआ है, वहाँ पे जो मेजर हिट इंडिया को हुआ है वो है उसकी इकोनॉमी, उसका जॉब सेक्टर, उसका इंडस्ट्रियल सेक्टर। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने वेरी रिसेंटली कोविड सिचुएशन के टाइम ही एक स्लोगन दिया था, आत्मनिर्भर भारत, और वो अपनी गवर्नमेंट के पूरे टेन्योर में मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया और वोकल फॉर लोकल के लिए कैंपेन करते ही रहे हैं। तो इसका एग्जांपल मेरे ही एक डिस्ट्रिक्ट में, मेरे ही डिस्ट्रिक्ट की एक तहसील इंदौरा, ब्लॉक इंदौरा में एक ऑर्गेनाइजेशन है गृहिणी स्वरोजगार संघ, जिसके CEO मिस्टर अशोक पठानिया हैं। उन्होंने इस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू अपने एरिया की जितनी भी हाउस वाइफ्स हैं उनको सेल्फ एम्प्लॉयड बनाने के लिए, उनको एम्पावर करने के लिए, वुमेन एम्पावरमेंट के तहत उन्होंने उनको रोज़गार दिया है और वे बहुत बेहतर कर रहे हैं अपने एरिया की उन औरतों के लिए। तो वो आज यहाँ पे उपस्थित हैं कमेटी के आगे। ही वांट टू पुट हिज सजेशंस इन फ्रंट ऑफ दिस कमेटी। तो आपकी परमिशन चाहिए मैम, तो कैन आई कॉल मिस्टर अशोक पठानिया फॉर मीटिंग प्लीज। ओम नागरिक अशोक पठानिया, CEO गृहिणी स्वयं रोजगार संघ, आदरणीय देवभूमि के CM साहिब जी व अधिकारीगण जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने मुझे जहां पर सुझाव रखने का अवसर प्रदान किया। तो मेरे सुझाव इस प्रकार हैं, आत्मनिर्भर व स्वस्थ भारत की ओर, कि आज हमारे बहुत से भाई बहन बंधु जो कि दूसरे राज्यों से अपने घरों की ओर भी पलायन कर चुके हैं, उनको स्वरोजगारों की ज़रूरत है। और हमारी माताएं, बहनें, बेटियां जो कि घर का काम काज करके फ्री बचे हुए काम में भी कुछ ऐसा रोजगार करें ताकि उनकी आर्थिक वृद्धि हो सके, महिला सशक्तिकरण हो सके। इसके ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं ताकि एक अच्छा इन्वायरमेंट, अच्छा माहौल हमारे देश में, एक अच्छा वातावरण पैदा हो सके। तो इसी मद्देनजर मैंने ये फॉलो किया है, कुछ चीज़ें देखिए तो उनमें सुझाव दे, जैसे कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, जिसमें कि बच्चों को ट्रेनिंग दी जाती है, सेल्फ हेल्प ग्रुपों को ट्रेनिंग दी जाती है, बहुत सी फैसिलिटी हैं लघु उद्योग, कुटीर उद्योग की, जो कि सब्सिडी पर पैसा मुहैया कराते हैं। तो मैंने एक छोटी सी त्रुटि ये पाई गई, प्रैक्टिकल ग्राउंड में निकला हूँ तो मैंने ये पाई गई कि वो कौशल विकास का ट्रेनिंगें लेते हैं। बहुत से सेल्फ हेल्प ग्रुप ऐसे हैं अधिकतर जो कि उस लोन का जो सब्सिडी पर पैसा आता है उसे आपस में बांट लेते हैं और उस पैसे का कोई घर बनाने में उपयोग कर रहा है, कोई अन्य कार्यों में कर रहा है, और प्रैक्टिकल ग्राउंड में वो रोजगारों पर नहीं लग रहा है। तो इस कारण भी हमें जो भी लोग डेवलपमेंट ऑफिसर होते हैं उनको एक कोई ना कोई अधिकारी रखना चाहिए, वो डेवलपमेंट कराए, वो इन चीज़ों को प्रैक्टिकल ग्राउंड में, रियल प्रैक्टिकल में वो पैसा खर्च हो, रोजगारों पर लगे। और उन माताओं, बहनों, बेटियों द्वारा जो लोकल फॉर वोकल, जो अपने स्वदेशी, जो अपने घरेलू उत्पाद हैं, जो ओल्ड इज गोल्ड हैं, उनको उत्पादन करके उनके बेचने का भी गवर्नमेंट को एक प्लेटफॉर्म मुहैया करवाना चाहिए। तो ये चीज़ों की ओर मैं आपको आकर्षित करना चाहता हूँ कि इस समय सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत है वो हर किसी को रोज़गार की है। और अगर हमारे बच्चे विदेशों में जाते हैं पढ़ने के लिए तो वहाँ पर स्टडी के साथ पार्ट टाइम जॉब करते हैं, तो हम यहाँ पर इंडिया में क्यों नहीं कर सकते? ये एक क्वेश्चन है हमारा, बहुत दिनों से मेरे मन में घर कर गया।
कर गया कि आओ कुछ ऐसा सब मिलके करें कि हमारे बच्चे जब घर से कॉलेज से जो लेबर ला के ज़्यादा उम्र है वो घर आते हैं तो पार्ट टाइम कोई छोटा छोटा ऐसा काम करें कि जिससे अपने वो माता भाई बहन की आर्थिक वृद्धि में सहायक बन सके और एक आत्मनिर्भर सेल्फ डिपेंडेंट बन सके। यही सोच रख के हम लोग चले हुए हैं। तो सरकार से यही है कि कुछ ऐसी पॉलिसी बनाई जाए, ऑलरेडी बनी हुई भी हैं, उनको प्रैक्टिकल ग्राउंड में रियल करने की थोड़ी सी ज़रूरत है। तो ज़्यादा ना कहता हुआ यही है, बाकी फाइल में सब कुछ मैंने प्लान, जो कि समय कम है, अभाव है, आप लोगों को समय कीमती है, फाइल में सब डिटेल लिखी हुई है, अन्य सुझाव भी हैं, उन्हें आप फाइल द्वारा पढ़ सकते हैं, उनके ऊपर विचार कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल, मातृशक्ति की जय। हम आत्मनिर्भर बन के ही रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। आज जिस मुद्दे पे हमारी चर्चा हुई है वो बहुत ही सराहनीय थी। मैं अशोक जी का इस कार्य को लेकर धन्यवाद करती हूँ। अपने अधिकारियों को निर्देश दूंगी कि वो ऐसी संस्थाओं की मदद करें। हमारी सरकार महिला सशक्तिकरण को लेकर वचनबद्ध है। गृहिणी स्व स्वरोजगार संघ अब हर गृहिणी होगी आत्मनिर्भर। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए मोबाइल नंबरों से संपर्क करें।